सुबह जब वीडियो अपील जारी हुई उसके बाद नमाज का समय चेंज करते हुए अक्रॉस द सिटी 1 बजे कर दिया गया था और उसके यही अपील भी वो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से की गई थी। 1 बजे के बाद नमाज पढ़ने के बाद लोग 2:30 बजे नौबेला मस्जिद पे इकट्ठा हों और वहाँ से इस्लामिया ग्राउंड कूच किया जाएगा, जो कि अगेन जो मैंने पहले भी बताया आपको कि एक सिंगल पॉइंट था इस्लामिया ग्राउंड जहाँ पहुँचने के लिए लोगों के द्वारा अपील की गई थी। सर, क्या जिले में कुछ ऐसे राजनीतिक नेताओं को आने के धारा 144 या धारा 163 BNSS जनपद में लागू है और उसका ये DM जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा लागू की गई है। उसका पूर्णतः अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करेंगे, तो उसी का अनुपालन किया जा रहा है। डॉक्टर नफीस से पूछताछ में क्या बताया कि कब से प्लानिंग चल रही थी इस पूरे बवाल को करने की, कहाँ से लोग बुलाए जैसे? जो कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है डॉक्टर नफीस और उनका पुत्र, इससे पूछताछ में ये बातें प्रकाश में आई हैं कि 19 तारीख को जब ये अपील जारी की गई लगभग 1 हफ्ता पहले, और उसके बाद लगातार संवाद स्थापित किया गया और बताया गया कि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि त्योहारों का समय है और उसके साथ साथ पहले भी इस तरह के जब कार्यक्रम हुए हैं तो काफ़ी समस्याएं पैदा हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं, तो इसको करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी गई। और हम लोगों को आशंका थी कि बाहर के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके और वायलेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई, उसके बावजूद भी जब ये नहीं किया गया तो पहले दिन जो ये डॉक्टर नफीस है, इसका लड़का फेसबुक पेज है जो IMC का, उसको संचालित करता था। ये बात इनसे पूछताछ में सामने आई है। तो आपको बता दें कि बरेली हिंसा में अब तक 3 आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर के इदरीस और इकबाल का भी एनकाउंटर किया गया है। इदरीस पर 20 और इरशाद पर 17 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। दोनों शाहजहांपुर से आकर के बवाल में शामिल हुए थे। और वहीं SP सिटी मानुष पारीक ने गनर से लूटी गई गन भी यहां पे बरामद कर ली गई है और इदरीस के पास से एंटी टियर गन भी बरामद कर ली गई है। यानी कि बरेली हिंसा के जो तमाम आरोपी हैं उन पर पुलिस की ओर से शिकंजा कसना शुरू कर लिया गया है। गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ हो रही हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। दंगाइयों को सीएम योगी ने एक बार नहीं कई बार खबरदार किया, सीधा संदेश दिया, यूपी में गड़बड़ी फैलाने से बाज आने को कहा, समझाया, ताकीद की, नहीं तो डेंटिंग पेंटिंग होगी। लेकिन नहीं, ना तो मौलाना तौकीर रजा माना और ना ही उसके हमदर्द। दंगाइयों को यकीन था कि वो अपने इशारे पर यूपी सरकार को नचाएगा, जिसका अंजाम क्या हुआ ये मौलाना तौकीर रजा भी देख रहा है और उसके हमसाए भी देख रहे हैं और उसके हमदर्द भी। अकड़ तो गई ही, अकड़ की वजह भी चली गई। जिस अवैध मिल्कियत के दम पर मौलाना के हमदर्द कुलाचे भर रहे थे, वो एक एक करके ढाए जा रहे हैं। बरेली हिंसा में इस समय जो एक्शन इस समय लिया जा रहा है तौकीर रजा के करीबियों पर, वो इस समय जारी है। अभी आने वाले दिनों में भी ये एक्शन जारी रह सकता है। हिंसा आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर इस समय बुलडोजर देखिए चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, जो मैं दिखा रहा हूं इस समय तस्वीरें, वो भी एक तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, RNF की टुकड़ियां, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है। सीएम ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि यूपी में दंगे की साजिश से बाज आओ, वरना ऐसा तांडव होगा कि 7 पुश्तें याद करेगी। लेकिन शायद मौलाना भूल गया था, जिसका नतीजा है कि महज 72 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की बरेली में वो एक्शन दिखा जिसने बरेली के भड़काऊ मौलाना के साथ साथ उसके हमदर्दों की दुनिया भी उजाड़ दी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहसिन रजा के जिस अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है, वो एक अवैध चार्जिंग स्टेशन था, जिसे नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। लेकिन पीले पंजे का यह वार आखिरी नहीं है। अब प्रशासन की निगाह नफरती तकरीरें करने वाले मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों की उन अवैध संपत्तियों पर है, जिसके दम पर दंगाई आग उगलते रही। इसी कड़ी में अब अगला नंबर तौकीर रजा की सील की गई अवैध मार्केट का हो सकता है, जहां कभी भी बुलडोजर चल सकता है।
यहाँ पर सपा के पार्षद ने कैसे अवैध देखिए चार्जिंग पॉइंट का यहाँ पर निर्माण करवाया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ई रिक्शा जो यहाँ पर होते थे उनको लाकर यहाँ पर चार्ज किया जाता था और इसका निर्माण पूरी तरह से अवैध तरीके से किया गया। बड़े बड़े आप देख पा रहे होंगे सॉकेट है, पूरे वायर देखिए यहाँ पर फैले हुए हैं, लेकिन अब इस पर देखिए बुलडोजर कार्रवाई के जरिए कैसे इसको अब गिराया जा चुका है। यही नहीं, जो भी इस तरह से तौकीर रज़ा के करीबी हैं वहाँ पर भी देखिए ऐसे ही एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो तौकीर रज़ा के जो करीबी हैं उन पर ऐसे शिकंजा कसा जा रहा है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें, मोहसिन रज़ा इनका नाम बताया जा रहा है, जो कि सपा के पार्षद हैं, जहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ। नफरती मौलाना के होश ठिकाने लाने पर तुले प्रशासन ने मौलाना के गिरफ्तार किए गए करीबी नदीम खान के हमसफर पैलेस रिजॉर्ट पर भी सीलिंग का नोटिस लगा दिया है, जिसका हश्र क्या होगा ये सोचकर ही मौलाना के करीबी बिलबिलाने लगे हैं। मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, हम क्यों छुपेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी भी करी, इनकी भी करी, सबकी मदद करी। बाबा के बुलडोजर ने दहाड़ भरी तो दंगा ब्रिगेड बिलबिलाने लगा है। आग उगलने वाले दंगाई गिड़गिड़ाने लगे हैं, लेकिन बरेली पुलिस एक्शन में है। तलाश उन लोगों की है जो आसपास के जिले से बरेली को सुलगाने की नापाक ख्वाहिश के लिए मौलाना का साथ दे रहे थे। इसलिए हिंसा के वीडियो को खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी की फुटेज पलटी जा रही है। सिर्फ मंगलवार को ही 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारी का कुल आंकड़ा 73 पहुंच चुका है। बरेली हिंसा की जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये कि एक हफ्ते पहले रची गई थी साजिश। 19 सितंबर से हो रही थी दंगे की प्लानिंग। तो बरेली हिंसा को लेकर जहां पे एक तरफ पुलिस की ओर से लगातार धरपकड़ की जा रही है, जांच की जा रही है, तो जांच में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। खुलासा ये हुआ है कि बरेली हिंसा को लेकर जो प्लानिंग थी वो एक हफ्ते पहले से चल रही थी। 19 सितंबर से ही ये दंगे की प्लानिंग चल रही थी। जिस तरीके से उन्हें एक छोटा सा बहाना मिला, इसके बाद से बरेली में आपने देखा कि किस तरीके से भड़काऊ भाषण के जरिए लोगों को उकसाया गया। इसके बाद बरेली में माहौल को खराब करने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश की गई। दंगे के लिए नमाज का समय बदला गया। तमाम बड़ी बातें यहाँ पर जांच में सामने आई है, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि भाई वो बाहरी लोग जो आए थे बरेली के भीतर, वो कहां से आए थे और किसके बुलावे पर आए थे। अब खुलासा ये है कि 19 सितंबर से ही दंगे की प्लानिंग चल रही थी, यानी कि जिस दिन बरेली में माहौल खराब हुआ उसके एक हफ्ते पहले से ही ये साजिश रची जा रही थी। ये खुलासा यहां पर हुआ है। 19 सितंबर से ही दंगे की प्लानिंग की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते कंट्रोल कर लिया और अब जो उपद्रव कर रहे थे उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये सुबह जब वीडियो अपील जारी हुई उसके बाद नमाज का समय चेंज करते हुए अक्रॉस द सिटी 1 बजे कर दिया गया था और उसके यही अपील भी वो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से की गई थी। 1 बजे के बाद नमाज पढ़ने के बाद लोग 2:30 बजे नौमेला मस्जिद पे इकट्ठा हो और वहाँ से इस्लामिया ग्राउंड कूच किया जाएगा, जो कि अगेन जो मैंने पहले भी बताया आपको कि एक सिंगल पॉइंट था इस्लामिया ग्राउंड जहाँ पहुँचने के लिए लोगों के द्वारा अपील की गई थी। सर, क्या जिले में कुछ ऐसे राजनीतिक नेताओं को आने के धारा 144 या धारा 163 BNSS जनपद में लागू है और उसका ये DM जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा लागू की गई है। उसका पूर्णतः अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करेंगे, तो उसी का अनुपालन किया जा रहा है। डॉक्टर नफीस से पूछताछ में क्या बताया कि कब से प्लानिंग चल रही थी इस पूरे बवाल को करने की, कहाँ से लोग बुलाए गए थे? जो कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है डॉक्टर नफीस और उनका पुत्र, इससे पूछताछ में ये बातें प्रकाश में आई हैं कि 19 तारीख को जब ये अपील जारी की गई लगभग एक हफ्ता पहले, और उसके बाद लगातार संवाद स्थापित किया गया और बताया गया कि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि त्योहारों का समय है और उसके साथ साथ पहले भी इस तरह के जब कार्यक्रम हुए हैं तो काफ़ी समस्याएं पैदा हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं, तो इसको करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी गई। और हम लोगों को आशंका थी कि बाहर के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके और वायलेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई, उसके बावजूद भी जब ये नहीं किया गया तो पहले दिन जो ये डॉक्टर नफीस है, इसका लड़का फेसबुक पेज है जो IMC का, उसको संचालित करता था। ये बात इनसे पूछताछ में सामने आई है। तो आपको बता दें कि बरेली हिंसा में अब तक 3 आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर
शाहजहांपुर के इदरीस और इकबाल का भी एनकाउंटर किया गया है। इदरीस पर 20 और इरशाद पर 17 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। दोनों शाहजहांपुर से आकर के बवाल में शामिल हुए थे और वही एसपी सिटी मानुष पारीक ने गनर से लूटी गई गन भी यहां पे बरामद कर ली गई है और इदरीस के पास से एंटी टियर गन भी बरामद कर ली गई है। यानी कि बरेली हिंसा के जो तमाम आरोपी हैं उन पर पुलिस की ओर से शिकंजा कसना शुरू कर लिया गया है। गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ हो रही हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। दंगाइयों को सीएम योगी ने एक बार नहीं कई बार खबरदार किया, सीधा संदेश दिया, यूपी में गड़बड़ी फैलाने से बाज आने को कहा, समझाया, ताकीद की, नहीं तो डेंटिंग पेंटिंग होगी। लेकिन नहीं, ना तो मौलाना तौकीर रजा माना और ना ही उसके हमदर्द। दंगाइयों को यकीन था कि वो अपने इशारे पर यूपी सरकार को नचाएगा, जिसका अंजाम क्या हुआ ये मौलाना तौकीर रजा भी देख रहा है और उसके हमसाए भी देख रहे हैं और उसके हमदर्द भी। अकड़ तो गई ही, अकड़ की वजह भी चली गई। जिस अवैध मिल्कियत के दम पर मौलाना के हमदर्द कुलाचे भर रहे थे, वो एक एक करके ढाए जा रहे हैं। बरेली हिंसा में इस समय जो एक्शन इस समय लिया जा रहा है तौकीर रजा के करीबियों पर, वो इस समय जारी है। अभी आने वाले दिनों में भी ये एक्शन जारी रह सकता है। हिंसा आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर इस समय बुलडोजर देखिए चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, जो मैं दिखा रहा हूं इस समय तस्वीरें, वो भी एक तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, आरएनएफ की टुकड़ियां, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है। सीएम ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि यूपी में दंगे की साजिश से बाज आओ, वरना ऐसा तांडव होगा कि 7 पुश्तें याद करेंगी। लेकिन शायद मौलाना भूल गया था, जिसका नतीजा है कि महज 72 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की बरेली में वो एक्शन दिखा जिसने बरेली के भड़काऊ मौलाना के साथ साथ उसके हमदर्दों की दुनिया भी उजाड़ दी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहसिन रजा के जिस अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है, वो एक अवैध चार्जिंग स्टेशन था, जिसे नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। लेकिन पीले पंजे का यह वार आखिरी नहीं है। अब प्रशासन की निगाह नफरती तकरीरें करने वाले मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों की उन अवैध संपत्तियों पर है, जिसके दम पर दंगाई आग उगलते रही। इसी कड़ी में अब अगला नंबर तौकीर रजा की सील की गई अवैध मार्केट का हो सकता है, जहां कभी भी बुलडोजर चल सकता है। यहाँ पर सपा के पार्षद ने कैसे अवैध देखिए चार्जिंग पॉइंट का यहाँ पर निर्माण करवाया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ई रिक्शा जो यहाँ पर होते थे उनको लाकर यहाँ पर चार्ज किया जाता था और इसका निर्माण पूरी तरह से अवैध तरीके से किया गया। बड़े बड़े आप देख पा रहे होंगे सॉकेट है, पूरे वायर देखिए यहाँ पर फैले हुए हैं। लेकिन अब इस पर देखिए बुलडोजर कार्रवाई के जरिए कैसे इसको अब गिराया जा चुका है। यही नहीं, जो भी इस तरह से तौकीर रजा के करीबी हैं वहाँ पर भी देखिए ऐसे ही एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो तौकीर रजा के जो करीबी हैं उन पर ऐसे शिकंजा कसा जा रहा है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें, मोहसिन रजा इनका नाम बताया जा रहा है, जो कि सपा के पार्षद हैं, जहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ। नफरती मौलाना के होश ठिकाने लाने पर तुले प्रशासन ने मौलाना के गिरफ्तार किए गए करीबी नदीम खान के हमसफर पैलेस रिजॉर्ट पर भी सीलिंग का नोटिस लगा दिया है, जिसका हश्र क्या होगा ये सोचकर ही मौलाना के करीबी बिलबिलाने लगे हैं। मुसलमान है, मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। हम क्यों छुपेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी भी करी, इनकी भी करी, सबकी मदद करी। बाबा के बुलडोजर ने दहाड़ भरी तो दंगा ब्रिगेड बिलबिलाने लगा है। आग उगलने वाले दंगाई गिड़गिड़ाने लगे हैं। लेकिन बरेली पुलिस एक्शन में है। तलाश उन लोगों की है जो आसपास के जिले से बरेली को सुलगाने की नापाक ख्वाहिश के लिए मौलाना का साथ दे रहे थे। इसलिए हिंसा के वीडियो को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी की फुटेज पलटी जा रही है। सिर्फ मंगलवार को ही 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारी का कुल आंकड़ा 73 पहुंच चुका है।